हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कृतिक स्टोरीज में। आज हम आपको बताने वाले हैं बड़ी माता और छोटी माता यानी चेचक के बारे में। वीडियो बहुत ही लाभकारी होने वाली है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए बताते हैं। आप सबने शीतला माता से जुड़ी कुम्हारिन की कथा तो सुनी होगी, लेकिन इसी तरह एक और कहानी है पंजाब में पटियाला जिले के एक गांव से जुड़ी, जिसके अनुसार वहां का राजा प्रत्येक नवविवाहिता वधू को पहली रात अपने पास रखता था। एक बार अंबाला से आई वधू ने जब राजा के महल जाने से मना कर दिया तो उसे जबरन ले जाने लगा। तब वो लड़की साक्षात देवी के रूप में प्रकट हुई और उसने पूरे गांव को नष्ट कर दिया। उस बर्बाद हुए गांव के टिल्ले पर जो नया गांव बसा तो उसका नाम शीतला माता के नाम पर शील रखा गया, जहां शीतला का एक बड़ा मंदिर है और मालवा क्षेत्र के श्रद्धालु वहां बड़ी संख्या में पूजा और मेले के लिए आते हैं। अब ये जानते हैं चेचक के समय में शरीर में क्या क्या बदलाव होते हैं। बीमारी के दौरान शरीर पर छाले पड़ना, उनसे पीप और खून बहना, तेज बुखार और छूत का रोग होने की वजह से सभी लोगों का दूर दूर रहना, आधी जिंदगी और मौत के बीच झूलते हुए मरीज के लिए एक भयानक दुस्वप्न की मानादी होती है। तो इस भयंकर बीमारी के प्रकोप वाली लोक देवी को बड़ी माता के नाम से पुकारा जा रहा है और उसका संस्कारित नाम शीतला माता है। जब भी चेचक की बीमारी फूटती थी तो आम जुबान में यही कहा जाता था कि बड़ी माता निकली है, और जब चिकन पॉक्स, खसरा, शरीर पर दाने निकलने की बीमारी होती है तो इसे छोटी माता निकलना कहा जाता है, यानी शीतला माता की किसी बहन विशेष का प्रकोप माना जाता है। बड़ी माता निकलना एक दर्दनाक स्थिति पैदा कर देता है। जब मरीज भयंकर पीड़ा से गुजरता है और मौत सामने खड़ी होती है, उसके परिवार में मातम जैसा माहौल पैदा होना स्वाभाविक है, और इन परिस्थितियों में इसे दैवी आपदा मानते हुए किसी प्रकार से माता के प्रकोप को शांत करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है। उन्हें अपने आप को भी छूत से बचाना है और चेचक के शिकार सदस्य को बचाने के लिए रसोई में घी या तेल का छौंक नहीं लगाया जाता। बर्तनों के बजने की आवाज, अन्य प्रकार का शोर और संगीत से बचा जाता है। घर में मांस मदिरा का सेवन नहीं किया जाता। मरीज को अंधेरे कमरे में रखा जाता है ताकि तेज रोशनी और बिजली के गरजने की आवाज से बचा जा सके। पूरी रात पानी से भरा एक घड़ा मरीज के सिरहाने रखा जाता है, जिसे सुबह सुबह माता को शांत करने के लिए नीम के पेड़ की जड़ों में बहा दिया जाता है। इसके अलावा चेचक के शरीर को फूसला और मुनक्का के उबाला हुआ पानी पिलाया जाता है। झाड़ फूंक करने वाले सयाने मंत्र फूंक कर पीने को पानी देते हैं और मोर पंख से झाड़ा लगाते हैं। शीतला माता के रूप की कल्पना किसी भी प्रकार से सौम्य नहीं है। माता के दांत बाहर को निकले हैं, मुंह खुला है और आंखें बड़ी बड़ी और डरावनी हैं, बल्कि भयंकर बीमारी के अनुरूप एक विभत्स और विकराल रूप में बड़ी माता की तस्वीर लोक मानस में स्थापित रही है। जब चेचक फूटती थी तो इसे बड़ी माता निकलना कहा जाता रहा है, और जब चिकन पॉक्स, खसरा, शरीर पर दाने निकलते हैं तो इसे बीमारियों में छोटी माता निकली कहा जाता है। छोटी माताएं बड़ी माता शीतला की 6 बहनें हैं, जिनका स्थान आमतौर पर शीतला की थोड़ी बड़ी मड़ी में के दोनों ओर 3-3 मड़ियों के रूप में मिलता है। मढ़ी एक छोटे से चबूतरे पर तिरछी ईंटों को खड़ी करके बनाया गया ढांचा है, जिनमें देवी या देवता की मूर्ति नहीं होती या फिर बहुत ही छोटी मूर्ति टिका दी जाती है। शीतला माता के होने पर यानी चेचक होने पर आप किस तरह से पूजा करेंगे, चलिए ये जानते हैं। शीतला माता का किरदार प्रकोप से जुड़ा हुआ है और प्रकोप क्रोध की गर्माहट से जुड़ा है। यदि माता निकली है तो उन्हें शांत करने के लिए ठंडी वस्तुओं का भोग चढ़ाया जाता है।
ठंडी दही, ठंडे दूध की लस्सी, ठंडे गुलगुले, खिचड़ी, दलिया, चूरमा आदि का भोग शीतला माता को चढ़ाया जाता है। बड़ी माता कभी ना ही निकलें, इसके लिए हर साल होली के बाद चैत्र महीने की सप्तमी को एक विशेष उपाय किया जाता है, जिसके अनुसार पिछली रात को बनाया गया बासी भोजन सुबह सुबह देवी को अर्पित किया जाता है। इसमें खिचड़ी, गुलगुले, रबड़ी, दही और स्थानीय खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं। इस दिन को शिली सातम भी कहा जाता है। चढ़ावे के बाद बचा हुआ बासी भोजन परिवार के सदस्यों द्वारा बिना स्नान किए और बिना वस्त्र बदले ग्रहण किया जाता है। बासी भोजन के चढ़ावे खाने वाली परंपरा को बासीड़ा या बसौड़ा भी कहा जाता है। तो ये कुछ जानकारी थी माता शीतला और बड़ी माता या छोटी माता से जुड़ी हुई। अगर आपको भी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। माता की कृपा हम सभी पर हमेशा बनी रहे, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।